बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अस्मा और वेलकम करती हूँ आपको कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक ऐसी रेसिपी जो बच्चे और बड़े सभी को पसंद होती है, आलू के पराठे। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब कर दें। बगैर टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाह पढ़कर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पराठों के लिए हम आटा गूंद लेंगे, जिसके लिए 1 कप गेहूँ का आटा लिया है जो रोज़ घर में नॉर्मल इस्तेमाल होता है। 1 कप मैदा डाल देंगे, 1 चाय का चम्मच नमक डाल देंगे और 1 चम्मच तेल डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर दें और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। नीम गर्म पानी से हम आटे को गूंदेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएं और आटे को गूंद लें। हमें आटे को बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं रखना, बल्कि नॉर्मल रखना है। अब हमने अच्छे से आटे को गूंद लिया है। अब इसे ढक कर रख देंगे रेस्ट करने के लिए आधा 1 घंटा। और आटा गूंदने के लिए हमें आधा कप पानी लगा है। आटे को किसी बर्तन में निकाल कर ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा देंगे और रेस्ट के लिए रख देंगे। इससे हमारे बहुत ही खस्ता और मज़ेदार से पराठे तैयार होंगे। आधा किलो आलू ले लिए हैं बॉईल किए हुए। जैसे ही आलू बॉईल हो जाएं तो आपने फ़ौरन पानी से निकाल देने हैं, नहीं तो आलू पानी में रहकर और नरम हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये पानी छोड़ देंगे। आपने निकाल कर इन्हें फ़ौरन फ्रीज़र में रख देना है आधे 1 घंटे के लिए, जिसकी वजह से ये नरम नहीं होंगे और पानी भी नहीं छोड़ेंगे। अब इन्हें कद्दूकश कर लें या मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर दें। ये छोटी सी टिप आप हमेशा याद रखें। जब आप ऐसी छोटी छोटी बातें याद रखेंगे तो आपका खाना हमेशा परफेक्ट बनेगा। आलूओं को अच्छे से कद्दूकश कर दिया है। अब इसमें कुछ हरे मसाले डाल देंगे। एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है जिसे बारीक चॉप कर दिया है। 2 मोटी वाली लाल हरी मिर्च है, 1 मुट्ठी हरा धनिया है बारीक कटा हुआ और 1 मुट्ठी पुदीना है बारीक कटा हुआ। तमाम सब्जियों की बारीक ही कटिंग करें, नहीं तो आलू के पराठे में मुश्किल हो जाती है, मसाला बाहर आ जाता है नहीं तो। अब इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। 1 चाय की चम्मच हल्दी, 1 चाय की चम्मच चाट मसाला, 1 चाय की चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय की चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चाय की चम्मच लाल मिर्च, 1 चाय की चम्मच कुटा ज़ीरा, 1 चाय की चम्मच कटर मिर्च, 1 चाय की चम्मच नमक और 1 चाय की चम्मच काला नमक। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब इन तमाम मसालों को भी डाल दें, इनसे पराठों का मज़ा दोबाला हो जाएगा। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें और नरम हाथ से मिक्स करना है, सख्त से नहीं। आराम आराम से करें, दबा दबा के ना करें, नहीं तो आलू और सब्जियां पानी छोड़ देंगी, जिसकी वजह से आपको पराठे बनाने में बहुत ही मुश्किल होगी। मसाला बाहर आएगा तो जिसकी वजह से पराठा टूट जाएगा, इसीलिए आप पहले ही एहतियात कर लें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चूल्हे पर तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम पराठे बनाने स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हम आटे से एक बोल बना लेंगे। मैंने 2 कप मैदे से 3 पराठे बनाए थे। आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको छोटे बनाने हैं पराठे तो छोटे बना लें, बड़े बनाने हो तो आप बड़े बना लें। अब आलू के पेस्ट से 6 बॉल बना कर रख दें। 3 पराठे हैं तो इसमें हम 6 बॉल का इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे तमाम बॉल्स बन गए हैं, पराठे बनाने स्टार्ट करते हैं। एक पेड़े को उठाकर खुश्क आटे में डस्ट कर लें और इसे बेलना स्टार्ट करें। अब बेलन की मदद से पराठे को लंबाई में बेल लें। अब आपने बहुत ही ध्यान से देखना है कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। आपने सेम इसी तरह से करना है। अंगूठे और उंगली की मदद से 3 हिस्सों में तकसीम कर देना है। अब आलू के बोल को उठाकर बीच वाले हिस्से में रखें और एक साइड से उठाकर उसके ऊपर पराठे को रखकर अच्छे से साइडों से बंद कर दें। अब दूसरा बॉल उठाकर इस पर रख दें और जो एक हिस्सा बचा हुआ है पराठे का, उसे इसके ऊपर रखकर साइडों से अच्छे से बंद कर दें।
बहुत ही अच्छे से आपने बंद करना है कि मसाला बिल्कुल भी बाहर ना आए। अब इसे खुश्क आटे में डस्ट कर दें अच्छे से और इसे बेलना स्टार्ट करें। साइडों से बेलना स्टार्ट करें और चारों तरफ से आपने एक बराबर इसे बेल लेना है। हल्के हाथ से बेलें। आपने इस तरह से बेलना है कि साइडों से मसाला बिल्कुल भी बाहर ना आए। अब पराठे को बहुत ही अच्छे से बेल लिया है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कितना मोटा या पतला बेला है। तो मैंने ज़्यादा मोटा नहीं बेला, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से देख लें। आपको मोटा बनाना हो तो मोटा बना लें, अगर पतला बनाना हो तो पतला बना लें। तवा हमारा गरम हो गया है। अब इस पर पराठा डाल देंगे। इस टाइम पर हम इस पर बिल्कुल भी तेल नहीं डालेंगे, नहीं तो पराठा बहुत ही ग्रीसी हो जाएगा और हमें ग्रीसी नहीं चाहिए। अब पराठे पर आपको थोड़े थोड़े बबल्स दिख रहे होंगे, तो ये टाइम है इसे पलटने का। एक साइड से थोड़ा सिक गया है, अब दूसरे साइड से भी थोड़ा सिकने दें। 1 मिनट दूसरे साइड से पकने के बाद इसकी साइड चेंज कर दें। अब इस पर हल्के हल्के से बबल आ गए हैं। इस टाइम पर हम इस पर तेल डाल देंगे। 3 से 4 चम्मच एक साइड तेल डालेंगे और 3 से 4 चम्मच ही दूसरे साइड तेल डालेंगे, ताकि हमारा पराठा बहुत ही ज़बरदस्त लाल हो सके। जिस वक्त आप पराठा डालेंगे तो उस वक्त चूल्हा मीडियम होना चाहिए, और जब आप तेल डाल देंगे तो फिर आपने फुल तेज़ कर देना है, जिससे पराठा बहुत ही क्रिस्पी और लाल होगा। चिमटे की मदद से पराठे को राउंड घुमाते रहें, जिसकी वजह से पराठे पर बहुत ही ज़बरदस्त कलर भी आएगा और बराबर भी आएगा। एक पराठा मैं आपको और भी दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब मैं आपको कटिंग करके भी दिखा देती हूँ कि हमारे पराठे कितने ज़बरदस्त और मसालेदार बने हैं। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और ये हमारे मज़ेदार से आलू के पराठे तैयार हैं। चटनी और अचार से खाएं तो मज़ा दोबाला हो जाएगा। अचार और चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लें। मुझे और मेरी फैमिली को तो बहुत पसंद आए हैं। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे आप सबको भी बहुत पसंद आएंगे। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें और अपनों को भी खुश रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। चले इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।